Hi, good morning everyone. Today we are discuss about the मेडिकल सर्जिकल टॉपिक इम्यूनिटी। ठीक है, ये आपका तो टॉपिक है नॉर्मली जो आगे की यूनिटों में है। इम्यूनिटी इम्यूनिटी क्या होती है? एक प्रतिरोधक क्षमता होती है आपके शरीर की, जो रोगों के प्रति आपको बचाती है रोगों से। ठीक है, इनके सिम्टम से, डिजीज से आपका बचाव करती है। उसको बोलते हैं आपकी बॉडी का जो डिफेंस पावर होता है, उसको बोलते हैं अपन इम्यूनिटी। द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द होस्ट टू द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इज कॉल्ड इम्यूनिटी। मतलब आपका जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है, जो होस्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, मतलब जब आपकी बॉडी का जो पावरफुल रेजिस्टेंस होता है, जो क्या करता है, हार्मफुल इफेक्ट से आपको प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से, उसको बोलते हैं अपन इम्यूनिटी। मतलब ऐसी आपकी बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता है जो आपको बचाती है, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है सीधा मीन्स आपकी बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। अब देखो इम्यूनिटी टाइप के होते हैं। इन्नेट जो बाय बर्थ मिलती है, एक्वायर्ड जो अपन को, ठीक है, इन्नेट और एक्वायर्ड दो टाइप की इम्यूनिटी। अब इन्नेट के अंदर स्पेसिफिक होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। और एक्टिव एक्वायर्ड के अंदर एक्टिव और पैसिव, मतलब अपनी और पराई। ठीक है, एक्टिव के अंदर दो होती है, नेचुरल एक्टिव और आर्टिफिशियल। ठीक है, अब देखो पैसिव के अंदर भी दो होती है, नेचुरल पैसिव और आर्टिफिशियल पैसिव। अब अपन डिस्क्राइब करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट आता है इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, इट इज ए बेसिक इम्यूनिटी विच मे बी जेनेटिकली पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? बेसिकली आपकी तो बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता जो आपकी पेरेंट से मिलती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, उसको बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, मतलब बाय बर्थ। फिर आता है स्पेसिफिक इम्यूनिटी, व्हेन इम्यूनिटी पावर प्रोड्यूस फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्पेसिफिक। मतलब स्पेसिफिक इम्यूनिटी मतलब होती है ऐसी इम्यूनिटी जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए आपको, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे टीबी है, उससे बचाने के लिए जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है, वो होती है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। जैसे फिर आता है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में क्या होता है? व्हेन इम्यूनिटी पावर नॉट प्रोड्यूस फ्रॉम नॉन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब जब आपको इम्यूनिटी पावर है वो प्रोड्यूस नहीं होता नॉन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, उसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इन दिस कंडीशन इम्यूनिटी प्रोड्यूस ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन। मतलब इस नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी वो सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म को इन्फेक्शन से बचाती है। इन्नेट इम्यूनिटी इज आल्सो डिवाइडेड इन 3 सब टाइप। इन्नेट इम्यूनिटी को अपन 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आता है स्पेसीज इम्यूनिटी। स्पेसीज इम्यूनिटी के में अंदर क्या होता है? इंडिविजुअल ऑफ सम स्पीसीज सो यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ ससेप्टिबल टू डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मतलब इंडिविजुअल ऑफ सम स्पीसीज, मतलब कई स्पीसीज जाति का जो इंडिविजुअल है, प्राणी है, वो शो करता है यूनिफॉर्म पैटर्न, मतलब यूनिक पैटर्न शो करता है। ससेप्टिबल टू डिफरेंट, मतलब वो किसके लिए ससेप्टिबल है, मतलब सेंसिटिव है, कौन से डिफरेंट टाइप की बैक्टीरिया से ससेप्टिबल होता है, वो होता है स्पीसीज इम्यूनिटी। मतलब ऐसी इम्यूनिटी स्पेसीज, मतलब ऐसी जाति जहाँ पे पर्टिकुलर इन्फेक्शन से, जैसे अलग अलग हर जाति के अंदर अलग अलग जैसे एरिया होते हैं, उनके अंदर वो बीमारी है वो ज़्यादा होती है, उसमें जैसे स्पेसीज इम्यूनिटी काम करती है। नेक्स्ट आता है रेशियल इम्यूनिटी। विथ इन ए स्पेसीज डिफरेंट रेस ऑफ सो डिफरेंट ससेप्टिबल टू इन्फेक्शन। मतलब रेशियल इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है कि एक स्पीसीज है जिसपे विद इन ए स्पीसीज, मतलब जाति के अंदर जो कास्ट है उसमें डिफरेंट रेस हो, मतलब अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, उनके अंदर डिफरेंट ससेप्टिबल, मतलब किसी इंसान के अंदर पहाड़ी क्षेत्रों में अलग डिजीज होती है, क्राउड एरिया के अंदर अलग डिजीज कंडीशन आ रहा है, तो उनमें जो इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है उनको बोलते हैं रेशियल इम्यूनिटी। फिर आता है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इंडिविजुअल ए पॉपुलेशन सो ए वेरियस इन देयर रिस्पॉन्स टू माइक्रोबियल इन्फेक्शन। मतलब इंडिविजुअल है वो एक पॉपुलेशन में शो करता है वेरियस इन देयर रिस्पॉन्स माइक्रोबियल इन्फेक्शन। मतलब इंडिविजुअल है एक पॉपुलेशन में शो करता है वेरियस रिस्पॉन्स माइक्रोबियल इन्फेक्शन अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करता है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल इम्यूनिटी। फिर आता है बी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहला अपन ने पढ़ा था इन्नेट, अब पढ़ रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। द इम्यूनिटी एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल इज नाउन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो एक्वायर्ड इंसान के द्वारा प्राप्त की जाती है, जो उसको लाइफ टाइम के लिए, ठीक है, ड्यूरिंग लाइफ पूरी जिंदगी जीने के लिए जो इम्यूनिटी प्रोवाइड, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फर्स्ट आता है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इट इज द रेजिस्टेंस डेवलप बाय इम्यूनिटी एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। मतलब एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो क्या होती है? इट इज रेजिस्टेंस डेवलप बाय इम्यूनिटी एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीजन स्टिमुलेशन। मतलब इन्नेट एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपको कब प्राप्त होगी? जब आपको रेजिस्टेंस डेवलप होगा, इम्यूनिटी कोई इन्फेक्शन आपको प्रोड्यूस हुआ है, उसके अगेंस्ट में तो इम्यूनिटी प्रोड्यूस, उसको बोलते हैं एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट है नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दिस इज एक्वायर्ड आफ्टर वन इन्फेक्शन और रिकवरी फ्रॉम डिजीज और एनी टाइम। मतलब
ये तो कोई फर्स्ट तो क्या था एक्टिव एक्वायर्ड, वो तो कोई स्टिमुलेट होता है एंटीजन, उसके अगेंस्ट में होती है, उसको बोलते हैं एक्टिव। फिर आता है नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, दिस इज एक्वायर्ड आफ्टर, ये कब प्राप्त होती है, जब कोई इन्फेक्शन और रिकवरी किसी डिजीज से और इन्फेक्शन से आपको रिकवरी होती है किसी इन्फेक्शन और डिजीज से, उसके बाद जो इम्यूनिटी प्राप्त होती है उसको बोलते हैं नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे वो होता है ना आपको चकते वगैरह होते हैं, ठीक है, चिकन पॉक्स है, इसमें एक बार होने के बाद वापस नहीं होते, ठीक है। फिर आता है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट मे बी एक्वायर्ड आर्टिफिशियल बाय इनोकुलेशन ऑफ बैक्टीरियल वायरस एंड देयर प्रोडक्ट। मतलब आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है कि आप क्या करते हो, एक्वायर्ड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी लेते हो, कैसे, कोई वैक्सीन वगैरह से और उसके प्रोडक्ट से, कहते हैं किसी वायरस का इनोक्यूएशन टाइम लेते हो पीरियड, ठीक है। जैसे एग्जांपल बीसीजी इम्यूनाइजेशन करते हैं, वो किसका एग्जांपल है, आर्टिफिशियल एक्टिव, मतलब आपको रोगों के प्रति रोकथाम के लिए जो आपको टीकाकरण किया जाता है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर आता है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इन दिस इम्यूनिटी body prepare antibody and body cell do not take any active part in the production of immunity। मतलब पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, इन दिस इम्यूनिटी बॉडी प्रिपेयर एंटीबॉडी, बॉडी क्या है एंटीबॉडी बनाती है, एंड बॉडी सेल डू नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी। मतलब किसमें क्या है, बॉडी इम्यूनिटी को प्रिपेयर करती है एंटीबॉडी को, और बॉडी सेल है वो कोई भी पार्ट नहीं लेती इनमें प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी। मतलब आपकी जो बॉडी सेल्स है वो इम्यूनिटी के अंदर कोई रोल नहीं होता, ठीक है। ये होती है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ ट्रांसमिशन ऑफ एंटीबॉडी फ्रॉम मदर टू फिटस कैन अकर थ्रू प्लेसेंटा। मतलब नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड मतलब माँ से बच्चे के अंदर प्लेसेंटा के थ्रू जो इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है उसको बोलते हैं नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट आता है इट मे बी वे ऑफ कोलेस्ट्रम ऑफ मदर एंड मिल्क ड्यूरिंग फ्यू मंथ ऑफ लाइफ। मतलब ये जो नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो माँ की तो फर्स्ट मिल्क आता है 3 डेज में सीक्रेट होता है जिसको अपन कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसके द्वारा फ्यू मंथ ऑफ लाइफ के अंदर बच्चों को मिलती है। फिर आता है आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनाइजेशन इज द पैसिव प्रोड्यूस बाय टू प्रोड्यूस immunization in this cause passive produce by infection to produce antibody known as a artificial or acquired passive acquired। मतलब immunization is the case, artificial में क्या होता है, immunization is the case passive produced by infection। मतलब immunization जो मिलती है उसको बोलते हैं artificial passive acquired immunity to produce antibody known as। मतलब जो infection immunization है वो एक प्रोड्यूस करता है immunity against the infection, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड। मतलब एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस निमोकोकल मेनिनोकोकल। मतलब जो निमोनिया की वैक्सीन है, निमोकोकल वैक्सीन मेनिनोकोकल, वो क्या है, एक एंटीबॉडी है जो प्रोड्यूस की जाती है निमोनिया के अगेंस्ट में, ये होती है आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड। मतलब कि तो माँ से बच्चे में मिलती है, ठीक है, वो तो होगी नेचुरल पैसिव। और जो आर्टिफिशियल क्या इम्यूनाइजेशन के थ्रू अपन एंटीबॉडी लेते हैं उनको बोलते हैं अपन आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। ये था आपका इम्यूनिटी का टॉपिक। इम्यूनिटी का आपका जो ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स है वो आपके इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, आपकी इम्यूनिटी कितनी पॉजिटिव हेल्दी है, ठीक है, इम्यूनिटी के अंदर कितना आपकी जो क्वालिटी कितनी क्वालिटेटिव है उस पर डिपेंड करता है आपका जो हेल्थ का सिस्टम है, ठीक है। अगर आपका इम्यूनिटी पावर लो है तो आप में डिजीज और ससेप्टेबल होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। कोई इंसान है जैसे इम्यूनिटी पावर लो है, ज़्यादा बीमार रहता है, इलनेस सफर कर सकता है, कोई भी डिजीज उसके अंदर एक्टिव हो सकती है। जैसे HIV का इन्फेक्शन मान लो, TB का इन्फेक्शन मान लो, उसमें क्या होता है आपका जो इम्यूनिटी पावर है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बार बार जो इन्फेक्शन है वो चांस ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब परसेंट ससेप्टेबल होता है, ठीक है। और जिसका इम्यूनिटी पावर हाई होता है उसका जो ससेप्टेबिलिटी है वो लेस होती है। तो आपको क्या करना है, अब जितना आप हेल्दी फूड लोगो, हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको वैसी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे आपकी बॉडी को हेल्थ को मेंटेन करना, जिससे क्या होता है आपका इम्यूनिटी पावर बूस्ट होता है। जो इम्यूनाइजेशन क्या करता है आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट अप करता है, जिससे कोई डिजीज आपको अक्रेंस नहीं होती। जैसे 6 किलर डिजीज है, मलेरिया है, टिटनेस है, TB है, बम्स मीजल्स रूबेला है, न्यूमोकोकल है, निमोनिया है, जापानीज, इनके केस में तो इम्यूनाइजेशन दिया जाता है वो आपको क्या करता है, प्रिवेंट करता है 6 किलर डिजीज से, ठीक है। पोलियो है वो किससे प्रिवेंट करता है आपको पोलियो वैक्सीन पोलियो से बचाती है,
ये सारे क्या इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, एंटीबॉडी प्रोवाइड करते हैं, तो एंटीजन के अगेंस्ट में वर्क करती है। आपने पिछले वो पढ़े थे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, मतलब आपकी खुद की इम्यूनिटी आपके शरीर की सेल्स को मारने लग जाए, उसको बोलते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ये था आपका इम्यूनिटी का टॉपिक।